नमस्कार, मैं पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मालाड पूर्व में भाजपा त्रिवेणी नगर मंडल महिला अध्यक्षा भारती बेंडे का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। मालाड पूर्व स्थित जनसंपर्क कार्यालय में भाजपा तिंडोशी विधानसभा के त्रिवेणी नगर मंडल की महिला अध्यक्षा भारती बेंडे का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस जन्मदिन समारोह कार्यक्रम का आयोजन उत्तर पश्चिम जिला सचिव सुधीर राउत ने किया। इस अवसर पर पार्टी पदाधिकारियों के साथ घटक दलों के नेता भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। दिंडोशी विधानसभा संयोजक राजन सिंह, उत्तर पश्चिम जिला कोषाध्यक्ष कमलेश शुक्ला, भाजपा नेता दिवेश यादव, संतोष सिंह, उपेंद्र मणि पांडे, त्रिवेणी नगर मंडल अध्यक्ष युवराज बंसोड़े, महामंत्री अखिलेश पांडे, तानाजी नगर मंडल अध्यक्ष राजकुमार पांडे, त्रिवेणी नगर मंडल महिला मोर्चा महामंत्री मंजू तिवारी, वार्ड अध्यक्ष सुनील पाल, महिला वार्ड अध्यक्षा नंदिनी सूर्यवंशी, महिला वार्ड महामंत्री सीता प्रजापति सहित कई भाजपा नेता कार्यक्रम में शिरकत कर भारती बेंडे को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। जन्मदिन के मौके पर सुबह से ही कार्यकर्ताओं और समर्थकों का जमावड़ा देखने को मिला। स्थानीय जनता ने भी बड़ी संख्या में पहुंचकर भारती बेंडे को बधाई दी। कार्यक्रम के दौरान केक काटा गया और भारती बेंडे के लंबे आयु की कामना के साथ उन्हें लोगों ने बधाइयां दी। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। इस रिपोर्ट। तो भारती दीदी का जन्मदिन है, आज जन्मदिन के शुभ अवसर पे क्या कुछ करना चाहते हैं उनके लिए? देखो, आज हमारी वार्ड क्रमांक 42 की पूर्व प्रत्याशी भारती बेंडे, ऐसी तो बहुत नामचीन है, वार्ड में बोलेगा तो बहुत नामचीन है भारती बेंडे, और उनका आज जन्मदिन है। एक्चुअली कल था, हम लोग आज मना रहे। आज अष्टमी है। उस अवसर पे माता जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आज जो जन्मदिन हम लोग मना रहे, कि सिर्फ माता जी की प्रार्थना यही करता हूँ मैं कि अभी जो महानगर पालिका का चुनाव आ रहा है, वो चुनाव में इनकी सभी मनोकामना पूरी हो, नगर सेवक बन के इनकी सभी मनोकामना पूरी हो, ऐसी में ये जन्मदिन के अवसर पर उनको शुभेच्छा देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, आज भारती दीदी के जन्मदिन को उपस्थित हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं भारती मैम को जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूँ। तो पूर्व प्रत्याशी 42 वार्ड की और भविष्य में भी आगामी महानगर पालिका की प्रत्याशी 42 की, उनको मैं अच्छे राजनीतिक भविष्य की शुभकामना देता हूँ। ये बहुत दिनों से लगे हैं, इनका संगठन से सबसे जुड़ाव रहता है, हर लोगों से मिलते हैं, सबसे इनका नम्र स्वभाव है, यही इनकी खासियत है। उसके लिए मेरी शुभकामनाएं। क्या कहेंगे बाबूजी, आपको आज दीदी को आशीर्वाद देने के लिए आप आए? आज भारतीताई बेंडे यांचा वाढदिवस आहे। मी आमच्या सोसायटीच्या वतीने, ओंकार कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीच्या वतीने त्यांना वाढदिवसाच्या सर्वप्रथम शुभेच्छा देतो। आणि या वार्डामध्ये गेली जवळजवळ 40 वर्ष त्या कार्यरत आहेत आणि या वार्डातला प्रत्येक माणूस त्यांना व्यक्तिशः ओळखतो। मागच्या वेळी त्या प्रत्याशी राहिल्या आहेत नगरसेवक पदासाठी आणि यावेळी आम्ही आशा करतो की भारतीय जनता पार्टीतर्फे त्यांना उमेदवारी मिळेल आणि यावेळी त्या आपल्या वार्डमधून प्रचंड मताने निवडून येतील आणि त्यांची जी मनोकामना काय आहे, ती जी ईश्वर आहे ती पूर्ण करेल। या आता माता देवीचं का सध्या आपल्याकडे चालू आहे, तर ती आपल्या या माता म्हणजे संतोषी माता म्हणा किंवा लक्ष्मी माता त्यांच्या इच्छा सर्व पूर्ण करतील, त्यांना भरभराटीचं आयुष्य जाईल, त्यांचं पुढे राजकीय जीवन पण एक उज्ज्वल राहील अशी मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज भारती दीदी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर आप उपस्थित हैं, आशीर्वाद के रूप में क्या कहेंगे? नहीं, मैं पहले तो उनके जन्मदिन पे हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आगामी महानगर पालिका के चुनाव में इनको भी मतलब प्रत्याशी के रूप में टिकट मिले और इस वार्ड से बहुत बहुमतों से जीत कर आवे और उनकी इच्छा पूरी हो, यही ये क्या कहेंगे आप आज भारती दीदी का जन्मदिन? भारती मॅडमच्या जन्मदिवसाच्या आम्ही शुभेच्छा देतो आणि त्यांनी भारतीय जनता पार्टीमध्ये राहून आज तक चांगली कामगिरी केलेली आहे
म्हणून तर एवढा महिला वर्ग इथे त्यांच्या जन्मदिवस साजरा करण्यासाठी उपस्थित राहिलेले आहेत. तर याच्यानंतरही आता महानगरपालिकेची निवडणूक येत आहे, तर त्या महानगरपालिकेमधून एकदा त्यांना मागे त्यांना सीट मिळाली होती, पण काही कारणास्तव त्यांना कमी वोटिंग झाल्यामुळे थोडी, पण आता त्यांना भरघोस बहुमताने त्यांना निवडून द्यावे असं मी जनतेला विनंती करतो आणि त्यांची मनोकामना पूर्ण हो ही ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. धन्यवाद. जिस तरह से कि आज भारती ताई को सभी लोगों ने जन्मदिन की शुभेच्छा दिया है, आइए हम थोड़ा कुछ महिलाओं से भी बात करते हैं. आज भारती दीदी का जन्मदिन. हमारी मैडम है भारती मैडम जी, वो बहुत पुरानी है और हमारी एक सीनियर भी है, तो हम सब वार्ड की तरफ से 42 हर एक बहन के भाई की तरफ से उनको हम जन्मदिन की बहुत सारे शुभकामनाएं देते हैं और हम परमेश्वर से विनती करते हैं कि वो स्वस्थ रहे, मस्त रहे और हमारे वार्ड में ऐसी काम करते रहे और हम हमारे वार्ड की महिला उनको चुन के लाए ताकि हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहे. धन्यवाद. आभास हो रहा है आज ताई के जन्मदिन. बहुत अच्छा लग रहा है ताई के वार्ड दिवस पे, बहुत सब खुश हैं, बहुत भारी एकदम. आप लोग खुश हैं? से हाँ एकदम खुश हैं. बधाई दे रहे हैं उनको जन्मदिन की. बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं. कैसा लग रहा है आज आप आपसे सवाल कर रहा हूँ, बोलिए. अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है. ताई कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है. अच्छा लग रहा है ना? अच्छा. ताई थोड़ा सा बोलिए, कैसा लग रहा है आज का? अच्छा लग रहा है. भारती मैडम का जन्मदिन को हमारे तरफ से खूब खूब शुभेच्छा. और भारती मैडम बहुत अच्छे, सब बाहर काम कर लेते हैं, जो कुछ भी काम छोटा मोटा होगा तुरंत रिस्पेक्ट देके काम करते हैं भारती मैडम. ताई कैसा लगा? आशीर्वाद दे रही हैं कि नहीं? हाँ ऐसा दिल से आशीर्वाद दे रहे हैं ना? हाँ. बस यही है. ताई कैसा लग रहा है? अगर उनको टिकट मिलेगा तो आप शुभेच्छा. शुभेच्छा आप देंगे. कैसा है आप? बहुत अच्छा लग रहा है हमारे. ताई का जन्मदिन है. भारती भिंडे मैडम को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से. धन्यवाद. सर कैसा शुभकामनाएं. अच्छा. ताई के आप भारती ताईंना जन्मदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आणि भारती ताईसारखे धडाडीची कार्यकर्ती ह्या 42 वार्डाला पाहिजे. त्यांनी रस्ते गल्ल्या सगळे कामं गटारे बिटारे सगळे ते कामं केले. उभं राहून स्वतः सर्व कामं करून घेतात आणि सर्व कार्यकर्त्याला बरोबर घेऊन चालणाऱ्या कार्यकर्त्या त्या. अच्छा. आणि अशा कार्यकर्त्याला इथं वार्डामध्ये तिकीट द्यायलाच पाहिजे. आपका शुभ नाम क्या है? अच्युत काळे. जिस तरह से काले साहब ने कहा, मैं पहले तो मैं काले साहब को धन्यवाद देता हूं. उन्होंने कहा है कि जिस तरह से भारती दीदी जैसी कार्यकर्ताओं की बहुत ज़रूरत है इस वार्ड के अंदर, क्योंकि ऐसी भारती दीदी जैसे ही कार्यकर्ता इस वार्ड में जिस तरह से काम कर रहे हैं, उन्होंने काले साहब ने उनको धन्यवाद दिया. ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है. अब आइए हम और भी अभी हमारे दिंडोसी सभा के संयोजक सम्माननीय राजन सिंह उपस्थित हैं. मैं उनका भी तहे दिल से मेट्रो दिनांक चैनल की तरफ से, जस्टिस 24 की तरफ से और कार्यक्रम के आयोजक की तरफ से उनका अभिनंदन करता हूं. सर क्या कुछ कहेंगे? आज आपकी महिला मंडल की अध्यक्षा का आज जन्मदिन है, क्या कुछ कहेंगे सर? जन्मदिन के अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि वह बहुत सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं. आगे नवरात्रि का पर्व चालू है. हम माता जी से इच्छा कराते हैं कि जो उनके मन की इच्छा है वह पूर्ण हो और जो कार्यकर्ताओं की इच्छा है वह भी पूर्ण हो. धन्यवाद. जिस तरह के आप जानते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और दिंडोसी के संयोजक सम्माननीय राजन सिंह जी हैं. उन्होंने दिल से आशीर्वाद दिया. उन्होंने ये कहा है कि साथ साथ हमारा तो आशीर्वाद है, साथ साथ कार्यकर्ताओं का भी जो शुभेच्छा है उनका भी. सर क्या कुछ कहेंगे? आज भारती दीदी का जन्मदिन है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, वार्ड क्रमांक 42 जब से ये वार्ड में जो अनेक समस्या थी, ये वार्ड की समस्या मूलभूत सुविधा से लेके आज जो फॉरेस्ट का एरिया करके जो बोलते हमेशा, इसमें कुछ मूलभूत सुविधा भी नहीं थी पहले, लेकिन इन्होंने ई टॉयलेट है, जो लाइट है सौर ऊर्जा वाला, वो लाइट की व्यवस्था की. उसके बाद बच्चों लोगों को कभी फी का परेशानी होता है, किताबों की परेशानी होती है, तो इन लोगों ने अपने वार्ड से, अपने कार्यालय से बच्चे लोगों को किताबें दी है, छतरी दी. मतलब हर सुविधा तक जो मूलभूत सुविधा होती है
उनका ध्यान रखा है लोगों ने, और घर घर तक झोपड़ी में पहुँचे। 2010 यहाँ पे मोहित कंबोज जी थे, ये राजन सिंह जी थे, इनके माध्यम से भी ये वार्ड बड़ा हो गया। बीजेपी का खरा जो चेहरा था ये राजन सिंह जी, मैं बहुत साल से जानता हूँ इनको, और मोहित कंबोज जी का ऑफिस था इधर, और मैडम सबसे पहले ये इधर की कार्यकर्ता थी, इन्होंने लोगों को बहुत ज्वाइन किया। ये 42 के वार्ड के पिंपरी पाड़ा से लेके अप्पा पाड़ा, क्रांति नगर, भीम नगर, अंबेडकर नगर और हमारा पूरा एरिया आज जो मैडम के साथ जुड़ा हुआ है, ये उनका स्नेह भाव, अच्छा स्वभाव और निचले वर्गों से लेके जो छोटे छोटे लोग होते हैं उनके संपर्क में रह के काम करते हैं और दिलासा देते हैं कि घबराओ मत, मैं आपके साथ हूँ। यही शुभकामनाएं मैं उनके जन्मदिन के मौके पर देता हूँ। सब लोग उनके लिए ताली बजाओ। आपका नाम? मेरा नाम मनोहर बिंदवाल है। मनोहर बिंदवाल जी का मैं सबसे पहले पूरे टीम की तरफ से उनका अभिनंदन करता हूं, मेट्रो दिनांक और जस्टिस 24 की तरफ से उनका अभिनंदन करता हूं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से भारतीय ताई के बारे में उन्होंने डिटेल बताया कि जिस समय वो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, ज़मीनी कार्यकर्ता होने के नाते मूलभूत सुविधा जैसे शौचालय हुआ, लाइट हुआ, रास्ते हुए, और जो बच्चों के फीस के मुद्दे हुए, जो बुक के नोटबुक के हुए, जो ज़रूरतमंद में एक बारिश के समय छाता छतरी होती है, इस तरह से जो इस सब के जो कचरे की कुंडी है, ऐसे जो मूलभूत सुविधाओं में जो लोग परेशान रहते हैं उसका उन्होंने हल करने का काम किया। मैं तहे दिल से स्वागत करता। आइए हम तो वार्ड के जो अध्यक्ष हैं हमारे। नमस्कार, मेरे वार्ड 42 में इतना भारी संख्या में और मैडम के आज जन्मदिन है, इसके लिए मैडम को बहुत हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। और मैडम ने काफ़ी अच्छा काम किया है और काफ़ी सही से समझो मैं 2009 से उनके साथ जुड़ा हूँ और उनके साथ रह के काम सीखते सीखते मैं भी वार्ड अध्यक्ष बन गया और उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरा साथ दिया और उनका जन्मदिन पे मौसम आज पूरे मेरा वार्ड टीम आज खड़ा है, उसके लिए सबको धन्यवाद। मगर साहब, जब से मैं सोच रहा हूँ कि आज पूरा दिन इनका मैडम की तैयारी के लिए आप लगे रहे, जो आज पटाखड़ की जो पूरी गड़गड़ाहट थी वो आपके द्वारा पूरा की जा रही थी, कैसा आपको महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी महसूस हो रही थी आज हमको कि हमारे मैडम का जन्मदिन था। इसके पहले अपने भाव का जन्मदिन बहुत हौसला उल्लास से मनाया गया है, तो हम लोग सोचे कि हमें पूरी टीम का हम लोग ऐसे करेंगे, आने वाले बीएमसी इलेक्शन के बाद भी हम लोग करेंगे बस। मगर कल परसों आपने मेडिकल कैंप भी रखा था, उसके बारे में क्या कहना? अभी कैसा है कि हम लोग नागरिक सुविधा के काम कर रहे हैं, तो हम लोग एक है चश्मे का जो वितरण हम लोग किया, उसका जो हमारे ऊपर से नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे के हिसाब से हमने काम किए थे सर, उसके साथ में हमारी वार्ड ने अच्छा काम किया। उसी थोड़ी सी बारिश के कारण थोड़ा यहाँ हो गया बाय मिस्टेक, बाकी हमें अच्छा रिस्पॉन्स हमको मिला है, क्योंकि हमारा स्लम का वार्ड है पिपरी पाड़ा से लेकर अप्पा पाड़ा तक, फिर भी हमने यहाँ पे अच्छा रिस्पांस किया। हमारे मैडम है सुधीर बाबू ने, हम लोग सब मिलकर, हमारे अखिलेशपुर हमारे अध्यक्ष पांडे जी हैं, हमारी एक अच्छी टीम ने अच्छा कुछ काम किया और अच्छा रिस्पांस दिया उस दिन हमको। धन्यवाद। मैं पाल साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरह से पाल साहब ने पूरा एकदम डिटेल उन्होंने जानकारी दी। जनता पार्टी के वार्ड क्रमांक के जो पहले उम्मीदवार थे, एक बार चुनाव लड़ चुके हैं, भारती भिंडे जी, आज उनका जन्मदिन है जी। जिला से लेके मंडल से लेके विधानसभा से मुंबई तक के लोग उनको आशीर्वाद देने के लिए, आप भी उस कड़ी में आशीर्वाद देने के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं? अब इनके विषय में क्या कहें, जितना कहेंगे कम है, क्योंकि ज़मीन से जुड़ी हुई नेता अगर कहा जाता है तो भारती भिंडे जी हैं। महिला हो चाहे पुरुष हों, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, ये किसी को भी नहीं छोड़ती हैं। जिसको जोड़ने का काम इन्होंने नहीं किया है, इनको जन्मदिन की हार्दिक शुभेच्छा हम सभी देते हैं। और नेता तो सभी हैं, लेकिन जोड़ने का जो काम इन्होंने किया है, बिना मलाल लिए, बिना किसी का तकलीफ देखे, इनको कौन क्या कहता है उससे मतलब नहीं, इनका काम एक ही है, सबको जोड़ना है, सबका फ़ायदा कराना है। एक दूसरी बात है, कोई भी काम इनके पास कोई लेके आता है, यथाशक्ति तथा भक्ति जो इनके पास रहता है प्रयास, फुल प्रयास करके ये सफल करती हैं और जोड़ने के काम बहुत करती हैं। डिंडोसी विधानसभा में ये पहली ऐसी नेता हैं जो कि सबको जोड़ने की तन्मयता के साथ लगी रहती हैं। जितने भी लोग हैं सबको जोड़ने का काम करते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी में छोटे नेता हों, बड़े नेता हों, छोटा कोई नया युवक है, कोई नया व्यक्ति अगर आता है तो भारती भिंडे जी उसको मिलती हैं और तुरंत जोड़ती हैं।
तो जोड़ने का काम जो करता है भारतीय जनता पार्टी, अच्छी बात है। जो भी ऊपर से कुछ आता है गरीबों के लिए, जो आता है वितरण करने के लिए आता है, वो भी अपने तरफ से वितरण करवाती हैं। इसलिए हम सभी तहे दिल से भारती भिंडे जी का तहे दिल से अभिनंदन करते हैं और हार्दिक शुभेच्छा देते हैं। उनको त्याग मूर्ति कहा जा रहा है, त्याग मूर्ति बिल्कुल नारी शक्ति के रूप में उभर के आई हैं। मैंने पहले बता दिया, अगर एक गाड़ी से जा रही हैं, किसी को इन्होंने देख लिया तो उसको हाय नमस्कार कैसे हो, वो चलते चलते हाल चाल पूछ लेंगी, कभी भी अनदेखा नहीं करती हैं किसी व्यक्ति को। भारती मैडम किसी भी व्यक्ति को अनदेखा करते हुए नहीं चलती हैं, सबको मिलाकर चलने वाली अगर ये पहली नेता हैं, महिला हैं, तो ये भारती भिंडे जी हैं। हमने देखा है कई सालों से हम लोग इनके साथ जुड़े हैं। जब भी मिलेंगी एक ही शब्द बोलेंगी, सर प्रोग्राम में आना है, सबको लगे रहना है, चाहे शक्ति केंद्र प्रमुख बनाना हो, बूथ प्रमुख बनाना हो, अध्यक्ष बनाना हो, महामंत्री चुनाव करना हो, जोड़ने का काम करना हो, नए नए लोगों को ये लगी रहती हैं। इसलिए इनके लिए कहा जाता है एक टारगेट देती हैं, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरी चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। शिक्षक है जी, शिक्षा के क्षेत्र में भारती भिंडे थी। उन्होंने 8 बरस पहले जब शिक्षा के क्षेत्र में थी, स्कूल में थी, मगर जब चुनाव लड़ी, चुनाव के दौरान उन्होंने वादा किया था कि अगर चुनाव हारूं या जीतूं, मगर जनता की मैं सेवा निरंतर करती रहूंगी। मगर वो चुनाव भले हार गई, मगर उन्होंने अपना हिम्मत नहीं हारा। उन्होंने अपनी शिक्षा के क्षेत्र की जो नौकरी थी वो त्याग करके 8 बरस तक लगातार सेवा कर रहे हैं। ऐसी इस तरह से जो उन्होंने काम किया, इसके बारे में क्या कहना? उन्होंने त्याग किया है शिक्षा, एक शिक्षा को उन्होंने त्याग किया जो आवक अर्निंग था, उनका जो स्कूल में अर्निंग था उसकी वजह से वो समय नहीं दे पा रही थी समाज में, उसको उन्होंने छोड़ दिया। इसलिए मुझे एक शिक्षा ये भी है समाज को, तो समाज में समय देने के लिए उन्होंने स्कूल को छोड़ा और यहाँ पे समय दिया। एक दूसरी बात ये कही जाती है, जो नगर सेवक चुन के आए हैं, जो नगर सेवक चुन के आए हैं, जो काम वो नहीं कर पाए हैं, ये बिना चुने हुए भी भारती भिंडे जी करके दिखाई हैं और इतने उनसे ज़्यादा सबको ही जोड़ने का काम किए भारती भिंडे जी। ये अपना नहीं देखती हैं, पर मतलब दूसरे का ही चाहती हैं, औरों के लिए जो जीत, जैसे कि अपने लिए तो सब जीते हैं, अपने लिए तो सब जीते हैं, परहित में जीना जीना है, औरों के लिए जो जीते हैं, ऐसे नर अनमोल नगीना है। ऐसे भारती भिंडे जी हैं, ये दूसरे के लिए जीती हैं, अपने के लिए नहीं जीती हैं। इलेक्शन हारने के बाद, चुनाव हारने के बाद उसी तरह लगी रह गई जैसे एक फ्रेशर आदमी होता है, नई नियुक्ति होता है, फिर से नया निर्माण करो, नया निर्माण करो, नई ऊर्जा नई स्फूर्ति के साथ उन्होंने चालू किया, अपने आप को सबको जोड़ा। एक नई ऑफिस इन्होंने खड़ा कर दिया है। इस ऑफिस खड़ा होने की वजह से आज 500 से ज़्यादा लोग इनको बधाई देने के लिए आए। इसलिए भारती भिंडे जी को हम तहे दिल से हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देते हैं। जैसा कि गुरुजी ने बताया है कि त्याग मूर्ति उन्होंने एक शिक्षा के क्षेत्र में गुरुजी है, जैसा कहते गुरु गोविंद दो उखड़े काके लागे उपाय, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बजाय, गुरु के समान है हमारे। उन्होंने बड़ी ऊंची ऊंची बातें उन्होंने दिया है कि जिस तरह से त्याग मूर्ति बताया, उन्होंने कहा कि एक शिक्षा का क्षेत्र भारती भिंडे ने त्याग करके दूसरा सेवा का उन्होंने पथक चुना और उसको सेवा करते, जो एक नगर सेवक नहीं कर पाए, जो चुने हुए उम्मीदवार नहीं कर पाए, वो भारती भिंडे ने काम करके साबित किया है। इसके लिए मैं भारती भिंडे को जन्मदिन की बहुत बहुत था, जो कि सबको आशीर्वाद जिससे मिल चुका है। अब हम भारती दीदी को, भारती ताई, जिस तरह से आज डंडोसी विधानसभा के संयोजक से लेकर के जितने भारतीय जनता पार्टी के महिला पुरुष कार्यकर्ता हैं, उन्होंने आपको दिल खोल करके आशीर्वाद दिया है, क्या कुछ कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आज इतने बड़ी संख्या में मुझे आशीर्वाद देने के लिए, जो उनके दिल में मेरे लिए जो प्रेम भाव है, इसके लिए सभी का मैं तहे दिल से मैं आभार प्रकट करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। क्योंकि आज मेरा जन्मदिन एक्चुअली कल हुआ, जन्मदिन आज हम मना रहे हैं। आज इतने सालों से 2017 में तो मैं लड़ी थी, उसके बाद जो वार्ड नया 42 मुझे मिला, उसके पहले मैं 39 वार्ड की अध्यक्ष थी। मैं आज पार्टी के लिए 18 साल से काम कर रही हूँ। हर बार मैंने अच्छा काम किया, इसके लिए पार्टी ने मुझे अच्छा मौका दिया। लेकिन आज 2017 के बाद हमने एक सोचा कि हमारी भारत देश आज 20वीं सदी में इधर कहाँ पहुँचा है, और हमारे अप्पापाड़ा, जामरोशी नगर, ये आनंद नगर, सब जगह
सब झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं। तब मेरे दिल में आया कि जाने दो, मैं नौकरी नहीं करूँगी, लेकिन 5 साल ये वार्ड क्रमांक 42 की मैं सेवा करूँगी, क्योंकि उनका दुख मैं लास्ट 2 महीने में, जब 2017 में मेरा नाम डिक्लेयर हुआ कि वार्ड 42 से आपको लड़ना है, तब मैंने सोच लिया कि ये वार्ड इतना स्लम एरिया, फॉरेस्ट एरिया है। हमारे पास तभी सिर्फ दामोशी नगर था, वागेश्वर नगर था, लेकिन अप्पा पड़ा का जब मैंने देखा प्लास्टिक के छोटे छोटे घरों में, खड़कों पे, पत्थर पे लोग घर बना के रहे, तो मेरे आँख से आंसू आ गए कि आज भारत देश कहाँ पहुँचा है और हमारी निंडोशी में हमारी लोग, हमारे ये सब वार्ड 42 की लोग कैसे रह रहे। तो तब से मैंने ठान लिया कि वार्ड 42 से मैं अगली बार वापस टिकट लेके आऊँगी और वापस मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ूंगी, क्योंकि मुझे लोगों की सेवा करना है। उनकी जो भी समस्या है, पानी की समस्या है, टॉयलेट की समस्या है, रास्ते की मैंने आंखों से देखा है कि लोग जिस तरह उधर रह रहे, कोई भी नहीं रह सकता है, लेकिन आज उनको सुविधा देना हमारा कर्तव्य है। हम समाज सेवक है, एक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने हमको एक प्रतिनिधि बनाया है, और वो प्रतिनिधि के माध्यम से मैं, सुधीर बाबू है, सुनील पाल है, हमारे राजन सिंह जी है, पूरी और हमारे वार्ड की पूरी टीम, हमारी दिंडोशी की पूरी टीम ये कार्य जरूर करेंगे। और माता रानी को मैं यही एक प्रार्थना करती हूँ, मेरी एक इच्छा है कि फिर से एक बार नगर सेवक बन के लोगों की सेवा करना, ये मेरा प्रथम कर्तव्य है। और मैं माता रानी के चरणों में मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि फिर से मुझे एक बार नगर सेविका बनने का एक मौका दे, तो मैं लोगों की जी जान लगा के, आज लोगों की जो भी समस्या है, जो उन्होंने जो दुख मैंने देखा है, उनका वो दुख सॉल्व करने, उनका जो भी समस्या है उनका सॉल्व करने की मैं कोशिश करूँगी। फिर से एक बार मैं सबको नवरात्रि की और दशहरे की हार्दिक शुभकामना देती हूँ। और आप इतने बड़े संख्या में मुझे आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद देने के लिए आए, इसके लिए मैं तहे दिल से सबका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद भारती ताई, बहुत विस्तृत रूप से जिस तरह से सब लोगों ने मिल करके, बहन बेटी, नन्हे मुन्ने बच्चे से लेके सीनियर तक सभी लोगों ने जिस तरह से आशीर्वाद दिया, और सब लोगों ने दिल से आशीर्वाद देने के बाद जिस तरह से उन्होंने अपना उद्गार प्रकट किया कि मुझे काश मैं जब चुनाव लड़ी थी उस समय नौकरी कर रही थी, मगर चुनाव हारने के बाद मगर भारती ताई ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी नौकरी को दांव पे लगा दिया, नौकरी छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने ये वादा किया था कि मैं चुनाव हारूं या जीतूं, मगर आपकी सेवा में निरंतर मैं लगी रहूंगी। इसी प्रकार से उन्होंने अपना वो नौकरी छोड़ करके 5 बरस तक लगातार, जो जैसे कि भी हमारे इसके पहले पूर्व वक्ताओं ने कहा कि मूलभूत सुविधा के लिए उन्होंने लोगों के, जैसे सुधीर भाऊ हैं, उनको साथ में लेके करके संगठन के जो पदाधिकारी दिंडोशी विधानसभा के हमारे राजन सिंह साहब थे, और पूरी टीम, राजहंस सिंह साहब आमदार थे, जितने भी हैं, जो भी अपने वरिष्ठ पदाधिकारी है, सबके मार्गदर्शन में उन्होंने निरंतर काम करते रहा। अब आइए आशीर्वाद दिया है, उससे कितना सेटिस्फाई है? देखो, लोग तो आशीर्वाद हम लोग को देते ही रहेंगे। आप बोले 5 साल, आज 5 साल नहीं, महानगर पालिका का चुनाव होके 8 साल होने गया है, सिर्फ 3 महीना बाकी है। और लोग बोलते हैं हम लोग को जाने के बाद, जो हमारे विरोधी है वो बोलते हैं पहाड़ पे कभी कमल खिलेगा नहीं। हम लोग तो ठान लिए ये टाइम। अच्छा, कौन कहता है सिर्फ तालाब में कमल खिलता है? हम तो ये टाइम ठान लिए हैं कि पहाड़ पे कमल खिलाएंगे। जब ज़मीन से आदमी चांद के ऊपर जाता है, तो क्यों नहीं हम लोग इतना सा ये कर सकते हैं कि पहाड़ के कमल खिला नहीं सकते हम लोग ये टाइम ठान लिया है कि पहाड़ पे कमल खिलाएंगे। आज 8 साल हम रात दिन, जैसे हम लोग 82 जन को घर दिए उपोषण करके, हमारे आमदार राजन सिंह जी, मुंबई अध्यक्ष अमित साटम, अतुल भातकर, आशीष शेलार जी, संयोजक राजन जी, और हमारी पूरी वार्ड की टीम, हम लोग 36 घंटा वहाँ पे अन्न पानी त्याग के लिए बैठे थे, 82 लोगों को घर दिलाए। ऐसे ही हम लोग सोचा है कि जब भेंडे मैडम नगर सेवक बने या कोई भी बने, पार्टी का कोई भी नगर सेवक बने, मैं हर एक झोपड़वासियों को हक का घर या मूलभूत सुविधा महानगर पालिका से दूंगा। जब हम लोग उधर से वोट लेते हैं तो हम लोग ये मूलभूत सुविधा लेने का अधिकार पूरा है, तो हम लोग देख के रहेंगे।
और पहाड़ पे ये टाइम कमल जरूर खिलाएंगे, ये 110% बोलता हूँ मैं, जरूर खिलाएंगे हम लोग। धन्यवाद सुधीर भाऊ। जैसा कि बोलते थे कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, ठीक वही है। सुधीर भाऊ ने कहा है कि कई आकाश में अगर जा कर के लोग सैर करके आ सकते हैं, वहाँ की पूरी जानकारी अगर पृथ्वी पे ला सकते हैं, तो अगर कमल जो कीचड़ में खिलता है, तालाब में खिलता है, वो ज़रूर मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ऐसा कहा भी गया है। और जिस तरह से मेहनत उन्होंने बोला ना, 5 वर्ष नहीं 8 वर्ष, जैसा कि सुधीर बाबू ने करेक्ट किया कि 8 वर्ष तक पूरा मेहनत किया है पूरा भारतीय जनता पार्टी के, चाहे आमदार हो राजहंस सिंह साहब हो, चाहे दिंडोसी विधानसभा के उस समय विधानसभा के और आज के संयोजक सम्मानी राजन सिंह थे। पूरी टीम ने भारतीय जनता पार्टी, चाहे महिला हो चाहे यूथ हो, सभी ने मिल करके पूरा मेहनत किया। 42 में बहुत काम किया है। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां पे अनुशासन है, और कब किसको काम करने वाले की ही पूजा होती है, कब सर्वे के दौरान किसका नंबर आ जाए ये कहा नहीं जा सकता है। मगर सुधीर भाऊ ने जैसा कि कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कमल जरूर पहाड़ पर है, भले है मरुस्थल है, पहाड़ है, भले वहाँ पानी नहीं है, मगर वहाँ कमल खिला के रहे। अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कमल खिलता है कि किसकी होती है, किसको टिकट मिलता है, कौन नगर सेवक होता है। आइए आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं मेट्रो दिनांक चैनल की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, जस्टिस 24 की तरफ से भारती ताई को मैं जन्मदिन की बहुत बहुत शुभेच्छा, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।